ओम शांति। आज 12 फरवरी 2025 के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि हम जौहरी हैं, बड़े जौहरी। हमारे जैसा जौहरी संसार में कोई नहीं। एक एक ज्ञान रतन उस वक्त तो बाबा मुरलियों में कहते थे लाखों का है। पर हम बच्चों का मानना है कि एक एक ज्ञान रतन अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। लाखों कह देने से तो लिमिट हो गई कि लाख है, पर अनलिमिटेड पद्म पदम भी एक गिनती आती है। ऐसे ज्ञान रतन जो उस स्वर्ग में ले जाते हैं। पढ़ाई तो अनेक जन्मों जन्म पढ़ी है, और क्या प्राप्तियां हुई। आज हम जो स्थिति में पहुंच गए वहां पहुंच गए। और एक ऐसी पढ़ाई जो हमें सर्वश्रेष्ठ बना देती है, इस पूरे कल्प में हमें हमारे बाबा से मिला देती है। बाबा को जान लिया, पहचान लिया, पर जो मिलन है, जो इंद्रिय सुख की बात है, अनुभूतियों की बात है, बाबा के साथ अनुभवों की बात है, वो तो इसी ज्ञान के आधार पर जब हम इस श्रीमत का पालन करते हैं, श्रीमत इस ज्ञान के द्वारा मिलती है। इस ज्ञान से हमें योग, धारणा और सेवा का नॉलेज मिलती है। अगर हमें ये ज्ञान ना मिले तो हम किसको कैसे याद करें। हमें इसी से तो पता चलता है। पूरा सृष्टि चक्र का भी ज्ञान मिलता है, बाबा का, हमारा, बाबा की इंस्ट्रक्शंस कि ये धारणाएं करनी है, ये सेवाएं करनी है। और हमें प्राप्तियां सबसे पहले तो बाबा की ही होती है। तो जो ज्ञान हमें भगवान से मिला दे डायरेक्ट, तो वो तो अनमोल है ना। एक एक शब्द उस कोहिनूर हीरा कहते हैं, सबसे महंगा, सबसे बड़ा ऐसा कोहिनूर हीरा है। उससे भी ये ज्यादा कहीं पदम गुना अनमोल है। उसके हमें जोहरी बनाया है बाबा ने। और हम जोहरी, वो जोहरी तो महंगा देंगे, लाखों कमाएंगे। हमारी तो कमाई भी फ्री में देकर पद्मा पदम कमाई है। कितना वंडरफुल भगवान की, जिसे कहते हैं ना, लीला, कि वो महंगा बेचते हैं तो कमाते हैं। हम फ्री में बांटेंगे तो उनसे ज्यादा कमाएंगे। तो जोहरी बनकर इन बेहद के ज्ञान रत्नों का जो प्राप्तियां हमें हो रही हैं, बेहद के सभी आत्मा भाइयों को भी करानी है। जैसे कोई बिजनेस ऐसा चलता है तो अपने सारे परिवार को बुला लेते हैं, पूरे खानदान को। तो ये हमारा पूरा बेहद का परिवार है, हर आत्मा बच्चा बाबा का हमारा भाई है। चाहे वो हमारे कुल की है चाहे नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मैसेज तो देना ही देना है। क्योंकि परमात्मा का मैसेज जब तक संसार की अंत समय आने तक प्रत्येक आत्मा को यह क्लियर हो जाएगा कि वो हमारा बाबा है। वो बाबा आया है मुक्ति देने के लिए। इतना तो हर कोई आत्मा मानेगी ही अंत तक, कि वो परमात्मा शिव बाबा ही उन आत्माओं का पिता है। तो इसलिए एक मैसेज देना जरूरी है, आत्मा और परमात्मा का हर आत्मा को। सिंपल। तो ये जो ज्ञान रतन हम बांटेंगे तो हम साहूकार, सत्युग के साहूकार, सत्युग के मालिक, सत्युग के राजा बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में कहा कि हम बच्चों को किस बात की, मतलब अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की संभाल करनी है। तो संग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उस संसार में भी कुसंग डुबो देता है और संग बोरा देता है। जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो अच्छा संग बच्चों को होशियार के साथ रहने वाला होशियार बनता है, और नालायक के साथ वाला नालायक। यहाँ पे भी ऐसे ही है। पर बाबा ने नालायक शब्द या होशियार शब्द का प्रयोग नहीं किया। बाबा ने कहा कि जो अच्छा बरसते हैं,
उनका संग रखने में फायदा है। उनसे फिर ज्ञान रतन मिलते हैं, उनसे प्राप्तियां होती रहती हैं। उस ज्ञान का जो वो मक्खन निकालते हैं, तो वो मक्खन भी अपने साथियों को खिलाना चाहेंगे। तो जो ब्राह्मणों का संग है, वो भी हमें देख के करना है। संसार का संग हमें अब लिमिटेड कर देना है, कि किसी से मनमुटाव नहीं करना, किसी को मना नहीं करना है। पर जितने संबंध पहले बने हुए हैं और नए नहीं बनाने हैं संसार की आत्मा। क्योंकि मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो इससे नए नए आत्माओं को हमें सिर्फ मैसेज देने के लिए अगर कहीं हम प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। पर डिटैच रहना है, बहुत ज्यादा क्लोज में जाकर और नए नए संबंधों का आविष्कार नहीं करना है। ब्राह्मणों के संग भी ये नहीं कि हम सिर्फ बातें ही करते रहें और याद ना करें, क्योंकि ज्ञान की चिटचैट समझने के लिए और अपने को ऊंचा उठाने के लिए है। ज्यादा ज्ञान की चिटचैट में समय को भी वेस्ट करना हो जाता है, क्योंकि वो व्यर्थ में चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो सदा श्रेष्ठ संग हमें ऊंचा ले जाएगा, और व्यर्थ का संग हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। फिर बाबा ने आज हमको उदाहरण दिया, समझाया कि हम संगम युग पर हैं। तो इसको इस तरीके से भी हम देखना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए, कि जैसे एक धरती पे हम खड़े हैं, वो कलयुग हो गया, हम इस संगम युगी नाव में बैठे हैं, परमात्मा की नाव। नाव तो हम स्वयं है, वो हमें निकाल रहा है, पर हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे और शास्त्रों में है ना, बाइबल में कहा गया है अंत में एक बहुत बड़ी नाव होगी, उसके अंदर उनका वो जीसस आएंगे, उस नाव में सबको बिठा के उस पार ले जाए। तो इस समुद्र रूपी संगम युगी समुद्र में, इस नाव के द्वारा बाबा हमको उस सत्युगी रूपी दुनिया में ले जा रहे हैं। तो बाबा खेवैया आया है और वो आवाज लगा रहा है, आ जाओ सत्युग की नाव में बैठ जाओ। तो जो बच्चे बैठ जाते हैं उन पे भरोसा करके और मान लेते हैं, पता चल जाता है कि ये भगवान है, तो उस नाव में हम बैठ के इस वक्त जा रहे हैं। तो ये विजुलाइज कर सकते हैं, आगे सतयुग था और ये सागर है, पुरुषोत्तम संगम युग, और कलयुग से अब हमारी नाव सतयुग में जा रही। तो यहाँ पे नदी और सागर का मेल होता है, हम सब बच्चे नदियां हैं और वो सागर शिव बाबा है। बाबा ने आज हमें चक्र की याद दिलाई, कि वहाँ हम लक्ष्मी नारायण थे और अब हम पहुँचते पहुँचते इस संगम पर आ गए हैं। ये ब्राह्मणों का दिन और रात है, शिव बाबा का दिन और रात नहीं है। हमें ये पॉइंट अपने अंदर ही मन याद करने होते हैं। सत्युग त्रेता में सोच रहा होता है, चारों तरफ खुशियां होती हैं, दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाबा ने ये भी क्लियर किया कि आत्मा बहुत स्वेच्छा से, बेहद खुशी से अपना एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। कोई वहां पे बुढ़ापे में दुख नहीं होता है, बुढ़ापा ही नहीं आता है, कोई दांत नहीं गिरते, कोई बाल सफेद नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। जैसे यंग था वैसे का वैसा ही चलता रहता है। पर ये पता चल जाता है कि अब हमारी अवस्था पूरी हो गई है। जैसे सांप सहजता से अपनी खाल छोड़ देता है, ऐसे ही आत्मा छोड़ देती है। और ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। तो वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है, शरीर बदलना होता है। तो शरीर बदलने की वजह से उसको मृत्यु नहीं कहा जाता, मृत्यु शब्द भी नहीं होता।
ना परिवार को दुख होता है और ना स्वयं को। चांडाल आता है और वो बॉडी ले जाता है, ऐसा नहीं कि वो शमशान में जाते हैं और बॉडी को कुछ करते हैं, नहीं। जल्ला आके, चंडाल आके इस बॉडी ले जाता है। और हमेशा बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। जैसे यहाँ दुख होता है, बीमार होते हैं, लेटे लेटे छोड़ते हैं, पर वहाँ का ये नियम है, कायदा है। ये पॉइंट आज की मुरली में नहीं है कि बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। ये वैसे ही आज याद आ गया शरीर छोड़ने की बात पे, तो बताया। इस कलयुग में, द्वापर में, आत्मा को मोह होता है, कहीं बच्चों से, कहीं धन से, कहीं स्वयं के शरीर से। बीमार भी होती है, कई आत्माएं बहुत दुखी होती हैं। तो शरीर छूट रहा होता है तो छोड़ना ही नहीं चाहती है, डर भी होता है, भय भी होता है। क्योंकि आत्मा को गर्भ के अंदर जो सजाएं मिलती हैं वो उसको याद रहती हैं। हमें वैसे प्रैक्टिकल में कई बार सबको नॉलेज ना हो, पर उस वक्त, मौत के वक्त, अपने किए हुए विकर्म सामने आते हैं। और आने वाले समय में जो गर्भ जेल में जाना होता है उसका भी डर और भय होता है। कई बार आत्माएं शरीर छोड़ना चाहती है जो छूटता नहीं है, इतनी तकलीफ में होती है, तो उस शरीर में ही तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे मरना और जीना दोनों दुख का है सिंबल। दुख भोगना पड़ सकता है कर्मों के आधार पर, ऐसा सतयुग में बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए इन पॉइंटों को भी कई बार बाबा जब बता रहे हैं तो हमें भी याद करना है, और कई बार समझाने किसी को देनी पड़ जाती है। अगर ये चर्चा चलती है, स्पेशली तो नहीं देनी है किसी को जो अज्ञान काल में है। पर हम इसको याद करके ये भी समझ सकते हैं कि कितनी सुख की दुनिया आने वाली है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। क्योंकि ये कांटों का जंगल है। कांटों के जंगल में जब जाते हैं तो लहूलुहान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम बगीचे में जाते हैं, कितने खुश होते हैं। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है दुनिया को, और सत्युग को हमेशा बगीचा कहा जाता है। कहते हैं ना, खुदा का बगीचा, इस्लाम धर्म में भी कहा गया है। स्वर्ग को, जन्नत को, वो सचमुच का है ही बगीचा है, पूरा विश्व ही बगीचा है। सतयुग में जंगल होते ही नहीं है पूरे विश्व में। जहाँ पे भी है वहाँ अच्छी हरियाली है और सुखद अनुभव है। जैसे आज के जंगल हैं कलयुग के, ऐसे जंगल नहीं होते। और जब ये ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं, तो हम ब्राह्मण आपस में इस ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। अगर बाबा हमें इतना डिटेल में ज्ञान ना समझाए तो हम ब्राह्मणों के साथ क्या चर्चा करें? फिर तो हम व्यर्थ में चले जाएंगे। संसार की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, या संसार में क्या हो रहा है, कहाँ है, उन बातों से हमें डिटैच होना है। न्यूज़ जैसे नहीं देखना होता, कोई फायदा नहीं है। वो समय की वेस्टेज है। जितना समय बाबा की याद में, सकाश देने में, शुभ भावना शुभकामना से, और स्थूल सेवाएं करने में, दूसरों को मैसेज देने में, स्वयं का परिवर्तन और सो विश्व का परिवर्तन, इस कार्य में हमें लगे रहना। जो हमारे को कर्तव्य मिले हुए हैं, स्थूल सेवाओं के, परिवार के साथ रहते हुए, उनको भी बाबा की याद में करते रहना है। बाबा ने क्लियर किया। जैसे आज जौहरी की बात करी, तो भाई कईयों के पे तो संसार में भी करोड़ों अरबों पति होते हैं जौहरी, और कुछ ही अपना घर का खर्चा चलाते हैं, साधारण होते हैं। तो हम जब मनन चिंतन करेंगे तो हम भी इन ज्ञान रत्नों से, इन जवाहरतों से माला माल हो जाएंगे। तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे,
तो जितना दे पाएंगे और जितना मनन चिंतन करके ऊंचा उठेंगे, उतनी ही प्राप्तियां होंगी सतयुग में। तो इस बात पे हमें फोकस करना है। तो दादी जानकी जी का आज बाबा ने मुरली में नाम लिया कि ये बच्चा जौहरी है, इसके पास अनेक अनेक ज्ञान रतन है जो दूसरों को ये देता रहता है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही बाबा के अनन्य मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, दिल तक नशीन बच्चे, सुकर्म करके बाबा समान यानी ब्रह्मा बाबा समान नंबर वन बच्चा बनना है। फिर बाबा ने आज साक्षात्कार के लिए बताया कि साक्षात्कार की चाबी हमेशा बाबा के पास होती है। तो भक्ति में जैसे कल परसों भी बाबा ने बात की थी, तो जब साक्षात्कार होता है जिस भी देवी का देवता का, तो वो सोचते हैं उस देवी ने और उस देवता ने साक्षात्कार कराया। नहीं, बाबा ही कराते हैं। बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि हमें साक्षात्कार कराओ, पर बाबा ने कहा कि मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी गहरी बात है। इस इसको तो कभी कहीं और ही समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी बात। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि वो भी इस ड्रामा में बांधे हुए हैं, तभी वो कहते हैं कि ड्रामा भी, जैसे बाबा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे ही ड्रामा भी शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, जिसके अंदर बाबा बंधे हुए हैं। तो अगर ड्रामा में नूंद होगी किसी को साक्षात्कार कराने की, तभी होगा, वरना नहीं। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया आज कि घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होने का समय आ गया है। तो जैसे इस यज्ञ के आदि में बहुतों को साक्षात्कार हुए, तो ऐसे ही बाबा ने कहा अब आने वाले समय में भी बहुतों को साक्षात्कार होंगे। तो क्योंकि अभी तक हम लाखों की तादाद में जुड़े हैं और अब समय बहुत कम बच गया है, और 33 करोड़ की संख्या को जुड़ना है, कैसे होगा? तो उसके अंदर साक्षात्कार का पाठ चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंत में चलेगा, अंत समय में नहीं, वो अभी जब भी शुरू होगा एक बार पाठ, तो वो ही शुरू हो जाएगा, जिसमें बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा बाबा का और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो ब्रह्मा के साक्षात्कार होके उनको ये मैसेज दिया जाता है कि आकर इस ब्रह्मा के बच्चे बनो और अपना पूरा पूरा वर्षा लो। और ऐसे आप सबने, हम सबने सुना है कि कई बच्चों ने कहा कि हमने तो इनको देखा नहीं था, पर इससे पहले ही इनके हमें साक्षात्कार हो गए। तो फिर जब वो सेंटरों पे आते थे तो उनको बड़ी खुशी होती थी कि अरे ये तो वही बुजुर्ग है, वही बुड्ढा है जो हमें साक्षात्कार के रूप में नजर आते हैं। तो अब आने वाले समय में जब भी ये पाठ शुरू होगा, तो वो चलता ही रहेगा अंत तक। आज बाबा ने ये भी बताया कि ज्ञान में आने के बाद अगर आप पवित्र बनते हैं तो वो कुल कलंकित करते हैं। और फिर बाप तो बोला सब कुछ जानते हैं, अगर उन्होंने अपने आप को बदला नहीं तो धर्मराज के द्वारा भी बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। तो धर्मराज का पाठ फिर यहीं समाप्त हो जाता है। बाबा ने एक अच्छी बात बताई, हम सबको पता भी है, पर याद दिलाई कि इस संगम युग तक सबके हिसाब चुकते हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे, तो सत्य और त्रेता में धर्मराज का कोई पाठ नहीं चलता। फिर द्वापर से धर्मराज का पाठ शुरू होता है। तो द्वापर में भी इतनी सजाएं और इतने वो नहीं है, क्योंकि हम रजोगुणी अवस्था में होते हैं, 8 कलाएं होती हैं। तो खासकर ये सब कुछ जो होता है, ये लगभग लगभग कलयुग के अंत में ही होता है। यानी कलयुग का अंत कह लीजिए 300 400 500 वर्षों में ज्यादा तकलीफ होती है। और फिर आज बाबा ने ये भी क्लियर किया कि सारी महिमा तो शिव बाबा की है। जो भी श्री कृष्ण की जितनी भी महिमाएं बताई गई हैं, वो सारी की सारी शिव बाबा ने लीला रची। कहते हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। प्रभु कौन? परम पिता परमात्मा शिव।
और नाम डाल दिया उनके बच्चे श्री कृष्ण का। ये भी अपने आप में गलानी है। जिसकी महिमा है, अब हम प्रधानमंत्री हैं कोई, मोदी जी, और हम किसी दूसरे को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कहने लगे तो रॉन्ग हो जाता है ना जी। हमारे घर के मुखिया हैं, मान लीजिए हमारे पिता, जो लौकिक पिता, हम किसी और को थोड़ी कह सकते हैं कि वो है वो है वो है, नहीं कह सकते ना जी। तो बाबा हर चीज को क्लेरिफाई कर रहे हैं, कोई वो अपनी महिमा नहीं कराना चाहते। पर जिस वजह से हम इतने पतित बने, इतने गिर गए, वो कारण हमें पता चलते हैं। फिर आज हम बाबा की महिमा करते हैं तो वो गुण और शक्तियाँ, वो महिमा, जो जिस पॉइंट को लेके हम बाबा की महिमा करेंगे वो हमारे अंदर आने लगेंगे। इसमें सिर्फ हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। फिर आज हमें सदगुरु जी से वरदान मिला कि व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। तो सामने से हमारा एक तो अंदर का व्यर्थ होता है, और एक सामने वाली आत्मा का भी व्यर्थ कई बार सुनने को मिल जाता है। जो हमें बाबा से श्रीमत मिली है कि ना तो व्यर्थ सुनना है, ना सुनाना है, ना सोचना है। तो हमेशा आप, अगर हम शुभ भाव और शुभकामना रखते हैं मन में, हर क्षण हर वक्त, तो व्यर्थ स्वतः ही ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। और कोई दूसरी आत्मा हमें व्यर्थ सुना रही है, तो उसको भी मान लो वो किसी की बुराई कर रही है, तो उस आत्मा को भी सकाश देते रहो जो बोल रहा है, और वो जिसके बारे में बोल रहा है उसको भी सकाश देते रहो उसी वक्त, उसी क्षण। तो हमारा क्या हो गया, शुभ भाव शुभकामना हो गई। और देखना, अगर वो पहले 15 मिनट बोला करता था हमारे सामने आके, तो वो धीरे 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 15 से 10 से 5 मिनट, फिर थोड़े समय बाद वो बोलना ही बंद कर देगा। हमारी शुभ भावना और शुभ कामना की मशीन 24 घंटे 365 दिन निरंतर चलती रहनी चाहिए। सामने वाले को मना कुछ नहीं करना है, बस उसको आत्मा देखकर शुभ भावना शुभ कामनाएं देते रहना है। और हमारे मन में भी जो व्यर्थ नेगेटिव आता है, तो उसको निकल जाने देना है, उसके ऊपर अपने आप में मनन चिंतन नहीं करना है। हमें हमारे सेवाओं में, मनसा सेवा में लगे रहना है। तो स्वयं का परिवर्तन करना है। हम सोचें भाई दूसरे लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ नहीं, वो जो बोल रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, करने दो। हमारे परिवर्तन से ही दूसरों का परिवर्तन होगा ही होगा, निश्चित है। फिर स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। तो जो पॉजिटिव संकल्प हैं, समर्थ संकल्प हैं, बाबा के ज्ञान से रिलेटेड संकल्प हैं, उनमें अगर एकता होगी, इस समय चाहेंगे एकाग्रता होगी, तो हमेशा हमारे जब पॉजिटिव और समर्थ संकल्प ही होंगे, स्वमान में रहेंगे, तो जो हमारी परिवर्तन की गति है वो तो फास्ट होनी ही होनी है, निश्चित है। राज के अव्यक्त इशारे में है, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। तो संगठन की निशानी शास्त्रों में दिखाई है, 5 पांडव। तो संगठन में किसी एक ने विचार दिया और दूसरे ने हाजी हाजी का पाठ पढ़ाया, तो इसका मतलब है वो एकता के बंधन में बंध गए। नाजी नहीं करना है, अभी कल परसों भी बाबा ने कहा था, हाजी का पाठ करना है और फिर अपनी बात कहनी है। पर अगर कोई भी बात वो कह रहे हैं, तो उसमें हाजी का पाठ करके, इस एकता में ही हमारी सफलता का साधन है, हमारे संगठन की मजबूती है। तो ब्राह्मणों की हाँ में हाँ मिलानी, जो भी पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात भी है तो एक बार हाँ करके थोड़ी देर चुप रह के फिर बाद में समझानी देनी। उसके बाद वो माने या ना माने, बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना, बात काट देना, मना कर देना, ये रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। आप सभी सदा, मुझ आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं शुभकामनाएं, सदा व्यर्थ से मुक्त हो, सदा शुभ भावना और शुभकामना के संकल्पों से ही भरपूर रहे। ओम शांति।